कर्ज, बेचैनी और बेरोजगारी का क्या कनेक्शन है आपके बच्चों के साथ? शनिदेव की शिक्षा क्या कहती है आपके कर्म के बारे में? और 3 चीजों का खास ख्याल रखना है आपको अगर आप अपने बच्चों पर हाथ उठाते हैं तो। आज देखेंगे आपका राशिफल भी और आपके लिए लाई हूं मैं खास एक वेल्थ टिप। आप सबका स्वागत है खुशकिस्मत पर और मैं हूं डॉक्टर लारा शाह, आपकी होलिस्टिक हीलर। बच्चों के बिना ऐसा लगता है जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं, लेकिन कई बार हम बच्चों पर अत्याचार करते हैं अपने गुस्से या स्ट्रेस के वजह से। इसके वजह से हमारे कर्म बिगड़ते हैं। अगर आपकी बोन हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आपको विटामिन डी खाना है। आपको बहुत टेंशन और स्ट्रेस है, किसी तरह से अपने आप को रिलैक्स करें और अगर नहीं होता है तो फिर आप मंत्र जाप जरूर करें। अगर आपको कोई फाइनेंशियल ब्लॉक्स है या कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं तो ये करने से फाइनेंशियल ब्लॉक्स ईज आउट हो जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल या वेल्थ स्टार वहीं बैठा है। अब शुरुआत करते हैं एस्ट्रो टैरो से। देखते हैं सबसे पहले क्या है आज एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए। हो सकता है कि आपको नींद की प्रॉब्लम है और आपको बहुत स्ट्रेस और कोई तरीके का टेंशन आया होगा और आप दोपहर को उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। तो मॉर्निंग में इतने स्ट्रेस मत रहिए, ऐसा कोई रिएक्शन मत करिए जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। अब बारी है वृषभ राशि यानी टॉरस। सुबह के वक्त आप अपना घर का क्लीनिंग या आपकी कोई जिम्मेदारियां हैं जो अपना टेबल क्लीन करना है, डी क्लटर करना है, वो सारा कर लेंगे। दैट्स ग्रेट, क्योंकि एनर्जी बहुत चेंज हो जाएगी और शाम तक यू विल फील पॉजिटिव। लेकिन आपका एक काम डिले हो सकता है। अब बारी है जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों की। आपके लिए कार्ड आया है कि आप बहुत व्यस्त रहेंगे आज और आपको ऐसा लगेगा कि इतने बिजी हैं, कैसे सब काम पूरा होगा। शाम तक लेट भी आप काम करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस है या मूड स्विंग्स हैं तो उसकी दवाई जरूर लें। अब बारी है कर्क राशि यानी कैंसर। आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आपको उसे सॉर्ट आउट करने हैं। अगर आपकी बोन हेल्थ में प्रॉब्लम है तो आपको विटामिन डी खाना है। आपको बहुत टेंशन और स्ट्रेस है, किसी तरह से अपने आप को रिलैक्स करें और अगर नहीं होता है तो फिर आप मंत्र जाप जरूर करें या अच्छा म्यूजिक सुने जिससे आप थोड़े रिलैक्स हो सकें। अब बारी है सिंह राशि वालों की यानी लियो। आपके लिए मॉर्निंग में बहुत अच्छी एनर्जी रहेगी फॉर क्रिएटिविटी। आप आराम से अपना काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप जो भी चाह रहे हैं आप शाम तक अचीव कर पाएंगे। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी रहेगी। आज अपना काम सारा पूरा कर लीजिए। इट्स अ गुड डे। अब बारी है वर्गो यानी कन्या राशि वालों की। हो सकता है कि आपकी तबीयत अंदर से ठीक नहीं है, आप थक गए हैं या आप रात को सो नहीं पाए, तो उसके वजह से आपको थोड़ा आराम करना पड़े। तो मॉर्निंग के पार्ट में आप अपना काम पूरा कर लें और दोपहर को थोड़ा आराम करें। आपका अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपको दवाई जरूर लेनी चाहिए। अब बारी है तुला राशि यानी लीब्रा। आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं कि आप स्ट्रेस्ड आउट हैं क्योंकि आप किसी को ना नहीं बोल पा रहे हैं। आपने इतना सारा अपने आप पर काम ले लिया है कि आप पूरा भी नहीं कर पाएंगे और आप ना भी नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन शाम को आप बहुत सीरियस हो जाएंगे और सब कुछ पर्सनली लेंगे। थोड़ा रिलैक्स करें, इट्स ओके, आपका काम शाम तक हो जाएगा। अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियंस की। आपको ऐसा लगेगा कि इतना सारा काम करने के बाद रिजल्ट की वजह से मुझे कोई अप्रिसिएशन ही नहीं मिला, किसी ने भी मेरी बैक थपथपाई नहीं। डोंट एक्सपेक्ट इट।
आज आप जो भी काम कर रहे हैं वो अच्छा रहेगा, लेकिन कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। आप फुल कॉन्फिडेंस में रहेंगे आज, तो मॉर्निंग के टाइम में जितनी बड़ी बड़ी चैलेंजेस हैं वो पूरा कर लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ या किसी का फेवर चाहिए तो फर्स्ट हाफ में यानी 12 बजे के पहले वो फेवर ले लीजिए। शाम को हो सकता है कि आप आराम करेंगे, अपने फ्रेंड्स को मिलेंगे या बातें करेंगे, ऑनलाइन गेम खेलेंगे। इन ऑल इट्स अ गुड डे। अब बारी है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न। आपके लिए कार्ड्स आए हैं कि आप जो मन में चाहेंगे हासिल कर सकते हैं। ये कार्ड बहुत स्पेशल है क्योंकि अगर आपके दिल में एक ख्वाहिश है वो आप आज पूरी कर सकते हैं, तो उसे लिखिए, 4 बार या 5 बार पढ़िए और उस पर फोकस करके उसे पूरा करिए। शाम तक ऐसा लगेगा कि आज का दिन कहाँ चले गया पता ही नहीं चला, लेकिन अगर आपका दोपहर में काम हो जाता है तो ऐसा समझिए कि सारा दिन अच्छा था। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, देखते हैं आपके लिए क्या है आज। आपकी एक विश फुलफिलमेंट होगी या हो सकता है आपको बहुत अच्छी खबर मिले। पैसे तो आएंगे ही और शाम को करेंगे आप आराम और पैशनेट मजा। गुड, वेरी गुड डे। अब बारी है मीन राशि यानी पाइसेस। आप आज बहुत मस्ती के मूड में रहेंगे और चाइल्ड लाइक रहेंगे। हो सकता है आपको अपने बच्चे की कोई फिक्र है या कोई अच्छी न्यूज़ भी मिलेगी। आपके पास आज पैसे भी आएंगे। सो ओवरऑल इट्स अ गुड डे। डोंट बी नर्वस इन द इवनिंग। कहते हैं बच्चे ईश्वर का रूप है। बच्चे हमारे घर में बहुत खुशियां भी लाते हैं और घर भी हरा भरा लगता है। बच्चों के बिना ऐसा लगता है जैसे लाइफ में कुछ है ही नहीं। लेकिन कई बार हम बच्चों पर अत्याचार करते हैं अपने गुस्से या स्ट्रेस के वजह से। इसके वजह से हमारे कर्म बिगड़ते हैं। ऐसा कहा जाता था कि आपके कर्म आपके बच्चे भुगतेंगे, लेकिन ये समय बदल गया है। अभी शनि की जो वक्री चाल है और अभी जो प्लैनेटिक मूवमेंट्स चल रहे हैं पैंडेमिक के वजह से, उसके वजह से आप जो अभी कर्म करेंगे अपने बच्चों पर, वही कर्म आपको तुरंत भुगतने पड़ेंगे। और इसके लिए आपको 3 चीजों का खास ख्याल रखना है। उसके लिए मैं दूंगी आपको 2 उपाय भी। पहले बात करेंगे हम भारतवासियों की। ये जो हॉरोस्कोप है ये भारत का हॉरोस्कोप है 1947 के हिसाब से। यहाँ लग्न में आप राहु देख रहे हैं और 7th हाउस में केतु। ये 10th हाउस है कर्म का हाउस। इससे जुड़े हुए हैं मंगल और सूर्य जो हमारे कर्म के कारक हैं। और यहाँ पर शनि का रूल चलता है। शनि के वजह से आपके कर्म में आपकी जो कैलकुलेशन है, हिसाब किताब है, ये सारा हमारे 10th हाउस में है। तो ये जो 10th हाउस है ये कर्म से जुड़ा हुआ है और शनि यहाँ पे पावर में है। 4th हाउस, 7th हाउस और ये 10th हाउस कनेक्टेड है। वैसे हम बार-बार भी देखते हैं, लेकिन भारतवासियों को खास ध्यान रखना है कि आपके कर्म आपके बच्चों के साथ, आपके लव्ड वंस के साथ भी जुड़े हुए हैं। जब आप कोई भी अत्याचार करते हैं वो आपको भी भुगतना पड़ेगा, अपनी आर्थिक स्थिति में या मानसिक स्थिति में। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका नेचर है कि आपको गुस्सा आता है तो तुरंत आप हाथ उठाते हो, तो क्या आप किसी को भी मार लेते हो रास्ते में, ऑफिस में, या सिर्फ आप अपनी चाल घर पर चलाते हैं? अगर आप सिलेक्टिव हिटिंग करते हैं तो ये कर्म आपको भुगतना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आपको जो भी आप कर रहे हैं वो आपके काम बिगड़ जाएंगे। आपके कर्म के डोज इतने हैवी हो जाएंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाएगी और ये हो सकता है कि आपका कर्ज भी बढ़ जाएगा। अगर आपको कर्ज कम करना है तो आपको अपना टेम्पर बहुत कंट्रोल में लाना होगा ताकि मंगल प्लैनेट ज्यादा एक्टिव ना रहे आपके 10th हाउस में। साल 2000 में बहुत कुछ बदला है स्पिरिचुअल लेवल पर। यहाँ पर अभी जो बच्चे बॉर्न हुए हैं पिछले 20 सालों में, इनके 7 चक्र नहीं हैं, 10 भी नहीं है, ऑलमोस्ट 12 चक्र हैं और इन्हें कहते हैं इंडिगो चिल्ड्रन। इंडिगो चिल्ड्रन बहुत एनर्जेटिक रहते हैं,
सुपर एक्टिव रहते हैं, इंटेलिजेंट रहते हैं और इनका स्पिरिचुअल पावर भी बहुत रहता है। जब ये बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं तो आपको लगता है कि ये हमारे जैसे नहीं हैं, अलग ही रहेंगे। लेकिन जैसे ही आप इनको कोई भी तकलीफ देते हो, मानसिक या शारीरिक, उनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो आपके कर्म को बहुत डिस्टर्ब कर देगी और इसके वजह से आपका कर्ज बढ़ सकता है, आपकी हेल्थ भी बिगड़ सकती है। कैसे? जैसे ही ये आप करते रहेंगे, गुस्सा बढ़ता जाएगा आपका, या आप जैसे हरेस करते हैं या बीट करते हैं, तो जो बच्चों की एनर्जी है वो बाहर की तरफ आती है एंड दैट एनर्जी आपको चिपक जाएगी, जिसकी वजह से आप सो नहीं पाएंगे, बेचैनी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। तो आप तुरंत सफर करेंगे आपकी एक्शंस के वजह से। तीसरी चीज जो होती है वो है कि ये बच्चे बहुत सेंसिटिव और डेलिकेट रहते हैं, जिसके वजह से ये शायद मायूस होके सप्रेस हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे या एकदम रिबेलियस बन जाएंगे। रिबेलियस मतलब घर छोड़कर भाग जाना, या जैसे ही वो बड़े होंगे वो आप पर अत्याचार करेंगे। थर्ड पॉइंट में ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी आज कर रहे हैं 10 या 15 साल के बाद आप उनकी मिस्टेक्स को बार बार करेक्ट करते रहेंगे। जैसे कि कोई भी वो गलती करे आपको उसे सुधारना पड़ेगा, या आप पर लायबिलिटी आ जाएगी कि आपको इस बच्चे का हमेशा लाइफ टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। जब इंसान पैदा होता है तब वो अपनी माँ के साथ नाड़ी से कनेक्टेड रहता है और हम नाड़ी काट के बच्चे को अलग कर देते हैं, लेकिन ये जो कनेक्शन है ये लाइफ टाइम रहती है, प्यार की नहीं, कार्मिक कनेक्शन। और ये कार्मिक कनेक्शन के वजह से सबसे पहले आपके लिए एक उपाय है कि कोई भी दोष हो आपके बच्चे का, शुरू में पहले ही उसे सुधार दीजिए, समझाकर, बच्चे को समझ के। और माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग, कितने भी आप नाराज हैं, जब आप बच्चों से मिलें, बात करें या उन्हें देखें भी, उन्हें दिल से ब्लेसिंग्स दीजिए, उन्हें दिल से आशीर्वाद दीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचिए। आपकी जो कार्मिक कनेक्शन है बच्चों के साथ जुड़ेगी और उनका काम बन जाएगा। और बच्चों को आशीर्वाद देने से बच्चे भी खुश, आप भी खुश, और आपकी सेहत भी अच्छी बन जाएगी। बच्चों पर हाथ मत उठाइए, घर पर किसी पर भी हाथ मत उठाइए। अत्याचार करने से आपका कर्म और भी बढ़ेगा और आप पर और भी दूसरी तकलीफें आ जाएगी। दूसरा जो नियम है आप कर सकते हैं वो है कार्मिक प्रेयर्स। अगर आप पहले किसी पर अत्याचार करते थे और वो अभी नहीं हैं, या आपके आसपास जो आपके लव्ड वंस हैं वो अभी आपसे बात नहीं करते, तो आप कर्मों का प्रायश्चित कर सकते हैं और प्रेयर्स भी कर सकते हैं। हीलिंग की काफ़ी टेक्निक हमने आपके साथ शेयर करी है, उसमें से आप कोई भी अपनाकर रोज़ प्रैक्टिस करें ताकि आपकी सेल्फ की हीलिंग भी हो और आपके कर्म भी बैलेंस हों। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए है एक वेल्थ टिप। अगर आपको कोई फाइनेंशियल ब्लॉक्स है या कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये करने से फाइनेंशियल ब्लॉक्स ईज आउट हो जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल या वेल्थ स्टार वहीं बैठा है। अब आपके लिए है एक खास हेल्थ टिप। आप अपने पाम्स को इस तरह से रब करेंगे और वार्म करेंगे, या आप इस तरह से शेक करके भी अपने एनर्जी को चेंज कर सकें। जैसे ही आप एनर्जी फील करेंगे वैसे ही आप अपने इस हाथ से एनर्जी लेंगे और इस हाथ से एनर्जी अपने आप को देंगे नाभि चक्र पे, और आप अपने कार्मिक कनेक्शन को बैलेंस करेंगे। आप माफी मांगेंगे सब जिनसे आपने अत्याचार किया है, या आप ऐसे ही ईश्वर से और आपके आसपास के लोगों से माफी मांगेंगे। आप वापस अपने पाम्स को रब करें और वापस एनर्जी लें। ब्रीदिंग करें कम से कम 12 टाइम, आंख बंद करके इनहेल और एक्सहेल। ठीक है, आपको कोई ब्रेथ रोकना नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपका संकल्प ये होना चाहिए कि मैं जो भी हमारे कर्म हैं वो बैलेंस हो, और आप माफी मांग रहे हो ताकि आपके कर्म का जो भी बैलेंसिंग है वो अच्छे से हो जाए। आपके लिए अब एक खास वेल्थ टिप। फ्लाइंग स्टार्स में पश्चिम यानी वेस्ट में वेल्थ स्टार है अगले 4 दिनों के लिए। उसके लिए आप वेस्ट में एक पॉट रख सकते हैं जिसमें मिट्टी है, एक गमला जिसमें मिट्टी है और छोटा सा प्लांट, लेकिन गमला बड़ा होना चाहिए। अगर आपके पास गमला नहीं है तो आप
कोई भी स्टोन्स, रॉक्स ऐसा कुछ रख सकते हैं, बड़ा क्रिस्टल रख सकते हैं। खरीदिए मत, जो घर में है उसी से चलाइए, क्योंकि सिर्फ 4 दिनों के लिए आपको रखना है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल ब्लॉक्स है या कहीं से पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ये करने से फाइनेंशियल ब्लॉक्स ईज आउट हो जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल या वेल्थ स्टार वहीं बैठा है। उम्मीद है खुशकिस्मत पर जो आपको सीख मिल रही है वो आप अपना सकें। हमारे से कनेक्टेड रहिए और लिखते रहें ताकि हम आपको टिप्स भेजते रहें। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय खुशकिस्मत पर और जानेंगे कि होपोनोपोनो क्या है एबीपी न्यूज पर। आपको पता है कि लाल कलर एनर्जी कलर है, इट्स एक्टिव और मार्स प्लैनेट से जुड़ा हुआ है। लेकिन लाल कलर के एनवेलोप में जब आप पैसे रखते हैं तब आपके पैसे बढ़ते हैं और इसे लकी मानते हैं। एक तरीका है जो आप अपना सकते हैं, हर वीक सैटरडे के दिन आप अपने एक ही लाल एनवेलोप में पैसे कलेक्ट करते रहिए। ये आप करेंगे 51 सैटरडेज।